Hello, smart learners. How are you all? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने मेरे थंबनेल में देख चुका होगा कि आज का टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा रहने वाला है। टेंस नहीं पढ़ेंगे आज के टॉपिक में हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और और उम्मीद रखिए कि आप लोग जो अभी तक जानते हैं उससे कुछ हट के मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो उसी आशा के साथ मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर तो खासकर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए ताकि उन लोग को भी इन कॉन्सेप्ट्स का पता चले। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन सेशन को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है? देखिए, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो रट देते हैं, ठीक है, और सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन दूसरा वो जो मेरे जैसे होते हैं। कैसे? रटते तो हैं बट उसको डीप में जाके समझते भी हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका डीप एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, तभी आगे चल के समझ आने वाला है आपको। ठीक है, जो वस्तु विराम अवस्था में है, ये देखिए मैंने एक वस्तु ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है। ये विराम ही रहेगी हमेशा विराम ही रहेगी। ठीक है, और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी। हेलीकॉप्टर को मान लीजिए, ये लीजिए, ये उड़ रहा है ऐसा करके। ठीक है, हेलीकॉप्टर मान लीजिए उड़ रहा है, तो ये गतिमान अवस्था में है, गतिमान ही रहना चाहेगी, गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कब तक ऐसा कंडीशन रहेगा? जब ये रेस्ट में रहेगा, ये स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, जब तक मैं इसमें बाहर से अपनी ओर से कोई फोर्स ना लगा दूं, ऐसे करके। क्लियर है? ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, कि यदि मैं जैसे ही फोर्स लगाता हूं इस बॉडी पे, जैसे ही मैं इस पे बल लगाता हूं, ये मूव करने लग जाएगा। देखिए, पहले क्या रेस्ट कंडीशन में था, इसके अनुसार से तब तक विराम अवस्था में रहेगी, ये तब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी जब तक मैं बाहरी फोर्स ना लगाऊं। अब मैं बाहरी बल जैसे ही लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट कंडीशन में नहीं रहेगा। अब इट विल नॉट बी एट रेस्ट कंडीशन, इट विल स्टार्ट मूविंग, इट विल स्टार्ट मूविंग। क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? तो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? क्या रियलिटी में ऐसा होता है? क्या ये दुनिया में जो हो रहा है क्या ऐसी हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है दुनिया में। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या समझाया? अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो ये मूव करने लग जाएगा, लेकिन ये मैं क्या देखता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये देखिए, ये एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, और एक बड़ा सा दीवार है। घर में जो दीवार होता है ना, ठीक है, वॉल होता है, दीवार, ठीक है, उसको ये धक्का दे रहा है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये पहले रेस्ट कंडीशन में, ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, अगर मैं इसको वॉल लिखूं, वॉल में क्या होता है? दीवार होता है ना। अगर ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो ये रेस्ट कंडीशन में है। ये तब तक रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगी, ये तब तक रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगी। ये जो वॉल है ना, ये रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगी जब तक कि मैं इस पर बाहर फोर्स ना लगाऊं। अब ये बच्चा क्या करेगा? ठीक है, मैं न्यूटन लॉ को चेक करता हूं, मैं बाहरी फोर्स लगा दिया। चलो, इसने क्या किया? बाहरी फोर्स लगा दिया, अपनी ओर से बल लगा दिया। तो क्या ये वॉल मूव करने लग जाएगा? क्या ये हिलने लग जाएगा? नहीं होगा ना। ये अपने पोजीशन पे खड़ा रहेगा, नहीं हिल पाएगा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये बच्चा कहाँ इसको हिला पाएगा भाई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि बाहरी बल ना लगाया जाए। अब मैं तो बाहरी बल भी लगा दिया ना, मैंने तो बाहरी बल भी लगा दिया,
तो इसको तो मूव करना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये खिसक क्यों नहीं रहा है? अगर न्यूटन लॉ ये बोल रहा है तो इसको खिसकना चाहिए। क्लियर है? और अगर कई लोग क्या बोलेंगे, इसका इनर्शिया फोर्स ज़्यादा है। अरे भाई, इसमें कोई इनर्शिया फोर्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो क्या है एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो आधा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसको रट लिए और चले गए एग्ज़ाम दिलाने, बट इसके अंदर में चलते हैं। आखिर न्यूटन ने और क्या बोला इसके आगे? ये रहा, ये कुछ बोला है उन्होंने, देखिए ध्यान से। न्यूटन के गति के नियम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें हम एक कण के रूप में मान सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे है, सिर्फ उसी वस्तु पे हम लोग, क्लियर है, न्यूटन के नियम को लगा सकते हैं जहाँ पे उस वस्तु को कण के भांति मान लिया जाए। मतलब कि उन वस्तुओं की गति को नापते समय, ठीक है, वस्तु की जो गति है उसको नापते समय उनके आकार को नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या को? आकार को नज़रअंदाज किया जाता है। देखते जाइए, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको। उन वस्तुओं के पिंड को एक बिंदु के रूप में, किसके रूप में? एक बिंदु के रूप में केंद्रित मानकर इन नियमों को लगाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब विश्लेषण में दूरियां वस्तुओं की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रहों को एक कण मानकर उनकी कक्षीय गति को मापा जा सकता है। ये बोलना क्या चाह रहा है कि न्यूटन के नियम वहीं पे लगा सकते हैं जब जिस वस्तु को की स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो एक कण की भांति हो। अभी ध्यान से देखिए, ये जो बच्चा है और जो दीवार है, यहाँ पे जो वॉल है, क्या ये वॉल एक कण है? नहीं है ना भाई। कण मतलब क्या? ये जो बच्चा है इससे यहाँ पे एक छोटा सा दाना मैं मानूँ यहाँ पे, तो ये कण रहेगा इसके लिए, इस बच्चे के लिए ये वाला पार्ट कण रहेगा, ठीक है, छोटा सा पार्ट रहेगा। लेकिन ये क्या है? ये दीवार इसके लिए कण नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग न्यूटन के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई द लॉ ऑफ न्यूटन्स एट दिस प्लेस। क्लियर है? ठीक है। और हर वो जगह जहाँ पे ऐसा नियम लगा रहे हो तो कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि इसने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी वस्तु रहेगा उसको कण के रूप में माना जाएगा। क्लियर है? अब इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर इन दोनों को देखूं तो ये तो कण जैसे नहीं दिख रहा है ना, ये तो बहुत बड़ा बॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कण है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए कण के समान है, छोटा सा पार्ट है, तो इसके लिए मैं न्यूटन के नियम को अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है? बात आती है न्यूटन ने इस नियम को क्यों दिया। तो देखिए, ये नियम वहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे? चांद तारों में। कैसे सर? जब हम लोग यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखता है, पिंड के जैसा दिखता है हम लोग को, ठीक है, एक छोटे से बॉल की तरह दिखता है। सूर्य को देखते हैं तो कितना छोटा सा दिखता है यहाँ से अगर देखें तो, ठीक है। तो उनको एक कण के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, और उनकी स्टडी हम लोग न्यूटन के नियम से, न्यूटन के गति के नियम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे वे में समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब दूसरों से करवाइए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसा नॉलेज हर किसी के पास पहुँचे यार, ठीक है। हर किसी को हक है इन चीज़ों को जानने का। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।